हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदी आई सेंटर। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर पर जो हम लोगों ने डील किया था, पहला ये इंडेक्स आपका था बायोटेक्नोलॉजी, जो हम लोगों ने कंप्लीट इसको कर लिया था। आज हम लोग दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल देखेंगे क्या है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग इससे पहले इंडेक्स 5 से लेकर 10 तक इंडेक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, और अभी स्टार्टिंग से 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करना है, जिसमें से हमने बायोटेक्नोलॉजी पहले कवर कर चुके हैं। अब सेकेंड टॉपिक हम मूव करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पे। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो के बारे में जानेंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक इसका है गगनयान। ये न्यूज़ में क्यों है ये जानेंगे। गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्रिएट किया गया है, जिसके मेंबर होंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री से। गगनयान एडवाइजरी काउंसिल क्या है वो जानेंगे। इसमें मल्टीपल सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, जैसे एग्जाम्पल सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर टू पीएम, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, directors of premier academic and research institutes and head of various Indian industries etc. ये आपके मेंबर्स है कि कौन कौन से मेंबर्स इसमें होंगे। ये डिस्कस करता है ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस ऑफ गगनयान। ये डील डिस्कस करेंगे कि गगनयान प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्टेटस क्या है। तो किसी भी फील्ड को स्टार्ट करने के लिए आपको पता हो प्रोजेक्ट हो तो उसकी स्टेटस चेक करना होता है। कवरिंग टेक्निकल डिटेल्स जो कवर करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे नेशनल स्टेक होल्डर के साथ। ये स्ट्रेस करते हैं फॉर सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज एज वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट्स। प्रायोरिटीज सेट करेंगे वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, इंक्लूडिंग जिसमें आप ये इंडस्ट्री भी इंक्लूड होंगे, ताकि गगनयान को कंप्लीट किया जा सके। बैकग्राउंड क्या वो देखेंगे। एन इंडियन मेन्ड मिशन टू स्पेस वॉज द फर्स्ट मोटेड इन 2000। ये आइडिया 2004 में ही मोटेड किया गया था कि उसमें इंडियन मेड मिशन होना चाहिए स्पेस में। गगन प्रोग्राम एक इंडिजिनियस मिशन है जिसमें इंडियंस एस्ट्रोनॉट होंगे। वो स्पेस में जाएंगे, जो अनाउंस किया गया इन 2018। हमारे प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया था 2018 में। ओवर द ईयर्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने डेवलप किया एंड टेस्ट किया अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी जो क्रिटिकल आपके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, जिसमें इंक्लूड आपके स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SRE 2007 2007, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं केयर 14, एंड GSLV Mark 3 2014, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर RLVTD, क्रू स्पेस सिस्टम एंड पैड अबॉर्ट टेस्ट। ये आपकी इसरो ने ये सब प्रोग्राम आपके लॉन्च किए हैं, ये सब प्रोग्राम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं ताकि आप एक सक्सेसफुल गगनयान का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए। मतलब हमें इससे पहले कहीं भी जाने से पहले उसकी तैयारी की जाती है। ये तैयारी की उसकी ये पार्ट है, जिसमें से आपके जैसे स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, आप रिकवरी कैसे करेंगे उसका दिया है। क्रू मॉडल जो होगा, उसके बाद एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट है। क्रू मॉडल जो जाएंगे वो वापस जो एटमॉस्फेयर में आएंगे तो उसकी एक्सपेरिमेंट का क्या, जिसे केयर 14 कहते हैं। तो इस तरह के अलग अलग उन्होंने टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट किया है। इसरो ऑल्सो रिसेंटली अनवील्ड, इसरो ने अभी फिलहाल एक स्पेस कैप्सूल अनवील्ड किया था जिसे क्रू मॉडल एंड स्पेस सूट प्रोटोटाइप कहते हैं। इसरो ने साइन किया है एक पैक्ट रशियन फर्म के साथ, ग्लैपकोमोस, जो सिलेक्ट करता है और ट्रेन करता है एस्ट्रोनॉट को फॉर कंट्रीज गगनयान प्रोजेक्ट। गगनयान प्रोजेक्ट के लिए एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जा रहा है यहाँ कहाँ, रशियन फर्म ग्लैपकोमोस में। इसरो रिसीव करेगा, उसे असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा कहाँ से, फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES से। इन टर्म ऑफ एक्सपर्टीज़ ये प्रोवाइड करेंगे आपके डिफरेंट फील्ड में, स्पेस मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग में, रेडिएशन प्रोटेक्शन में, लाइफ सपोर्ट में। गगनयान मिशन के बारे में चलते हैं कि ये गगनयान मिशन क्या है। ये क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है विच इज़ एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 3 पीपल को ले जाएंगे स्पेस में 7 डेज के लिए। विद दिस इंडिया कुड पोटेंशली बिकम द 4th कंट्री टू सेंड अ मैन टू स्पेस। इसके साथ इंडिया एक 4था कंट्री बन जाएगा जिसने मैन को भेजा स्पेस में। इससे पहले USSR ने भेजा था, US ने, चाइना, अब इंडिया 4th कंट्री है।
टोटल प्रोग्राम एक्सपेक्टेशन किया जा रही है कंप्लीट हो जाएगा बिफोर 2022 तक। इसरो ने प्लान किया है 2 अनमैन्ड गगनयान फ्लाइट्स। अनमैन्ड मतलब यहाँ मैन नहीं होंगे, गगनयान फ्लाइट प्लान किया है दिसंबर 2020 तक एंड जुलाई 21 बिफोर अंडरटेकिंग द मैन्ड मिशन बाय दिसंबर 2021। मतलब मैन्ड मिशन जिसमें इंसान को भेजा जाएगा वो 2021 से पहले 2 अनमैन्ड जहाँ मैन ना होंगे वो दिसंबर 2020 में भेजा जाएगा, एक जुलाई 2021 में, ताकि ये सेफ्टी कंसिडर किया जा सके। GSLV मार्क 3 ये क्या वो देखेंगे, ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे यूज़ किया जाता है टू लॉन्च गगनयान, यूज़ किया जाएगा गगनयान को लॉन्च करने के लिए। एज इट हैज़ नेसेसरी पेलोड कैपेबिलिटी, इसके पास एक पेलोड कैपेसिटी का कैपेसिटी है, इसी की वजह से GSLV मार्क 3 को यूज़ किया जाएगा। आप ये याद करें कि गगनयान लॉन्च करने के लिए हम कौन से व्हीकल यूज कर रहे हैं, GSLV मार्क 3। स्पेस क्राफ्ट एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस इन, इसे स्पेस क्राफ्ट है उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट आपका 300 से 400 किलोमीटर में ये लो अर्थ भी कंसिडर करते हैं। विद इन 60 मिनट्स ऑफ टेकिंग ऑफ द क्रू विल बी इन स्पेस, मतलब सिर्फ 16 मिनट में ही क्रू स्पेस में पहुंच जाएंगे जहां पर वो रहेंगे 7 डेज के लिए। रिटर्न जर्नी एक्सपेक्टेड टू टेक 36 मिनट्स, जब वो वापस आएंगे तो जर्नी में उनको 36 मिनट्स लगेंगे, मतलब जाने में समय कम लगेंगे, आने में वक्त अब इसके 36 मिनट्स हो जाएंगे। गगनयान स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटे होंगे एज अ करेंट रशियन सोयूज, चाइनीज सेंजो, नासाज प्लान ओरियन स्पेस क्राफ्ट, मतलब आपके रशियन, चाइनीज़ एंड नासा के स्पेस क्राफ्ट जो है गगनयान के कंपेयर में गगनयान वो स्मॉलर इन साइज में होंगे। वाइल फॉर्मल एग्रीमेंट आर नॉट येट इन प्लेस, फॉर्मल एग्रीमेंट अभी प्लेस में नहीं है। इसरो विल कोलैबोरेट करेगा इंडियन एयरफोर्स के साथ एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु टू ट्रेन एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने के लिए। एस्ट्रोनॉट ऑन इंडियन स्पेस मिशन गगनयान IF पायलट्स होंगे जिसकी ट्रेनिंग अब रसिया में चल रही है। जो एस्ट्रोनॉट होंगे ह्यूमन स्पेस मिशन जो गगनयान है उसमें जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो इंडियन एयरफोर्स से होंगे पायलट्स, जिसका ट्रेनिंग आपके रसिया में जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट विल बी हेल्प, ये प्रोजेक्ट हेल्प करेंगे क्या, इसके इम्पैक्ट जानेंगे। इसके इम्पैक्ट क्या है, इन्हांसमेंट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट को बढ़ाएंगे हमारी कंट्री में एंड स्पेस डिप्लोमेसी को बढ़ाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे और यंग एस्पिरेंट को वो इंस्पायर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट सोशल बेनिफिट के लिए होगा। रिलेटेड न्यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। रिलेटेड न्यूज़ आपका व्योमोमित्रा, ये क्या है, इसरो सेंड करेगा व्योमोमित्रा इन अनमैन्ड गगनयान स्पेसक्राफ्ट। इससे पहले हमने जो बताया था 2 अनमैन्ड गगनयान मिशन है जिसमें अनमैन्ड में भेजा जाएगा व्योममित्रा को। व्योममित्र मतलब व्योम मतलब होता है स्पेस, मित्रा मतलब फ्रेंड होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम होंगे, मतलब हाफ ह्यूमैनॉइड होगा। टू मिमिक स्क्रू, जो वो मिमिक करेंगे स्क्रू एक्टिविटी इनसाइड द क्रू मॉड्यूल ऑफ गगनयान। गगनयान में जाकर जो क्रू मेंबर थे जो वो काम करेंगे उसी को वो मिमिक करेंगे व्योममित्रा। सेम इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेसिक रोबोटिक सिस्टम होगा। ये डेवलप किया गया है साइंटिस्ट एट IISc इन कोलैबोरेशन आप इसरो के साथ इसका कोलैबोरेशन है IISc। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये क्या है वो देखेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यह इनॉग्रेटेड हुआ था इन जनवरी 2019 अंडर इसरो, जो कोऑर्डिनेट करेंगे इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम HSP आर रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट। गगनयान प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है आपकी इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को HSP। ये इन्वॉल्व होगा और इट विल बी इन्वॉल्व इन ऑल द एंड टू एंड मिशन प्लानिंग, एंड टू एंड मिशन प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम्स फॉर क्रू सर्वाइवल इन स्पेस, क्रू सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड ऑल्सो परस्यू एक्टिविटीज़ फॉर सस्टेन ह्यूमन फ्लाइट मिशन। ये इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके जॉब प्रोफाइल है ये कि ये क्या क्या वर्क करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे HSFC टेक केयर ऑफ विल टेक सपोर्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग, ये इसरो के जो एग्जिस्टिंग इसरो सेंटर है उसकी मदद लेंगे ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ इसरो अंडर HSP में।
करंट HSP वर्क ये स्प्लिट करता है अक्रॉस वेरियस सेंटर सच एज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके काम स्प्लिट किया गया है। एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में त्रिवनंतपुरम एंड UR सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु में है। रिसेंटली इसरो ने एक प्रपोज किया कॉन्सोलिडेटेड HSFC जो इस्टेब्लिश किया जाएगा एट चिल्लाकेरी, ये कर्नाटका में है, जो हेल्प करेगी इंडिया को इन लॉन्ग रन में। एज करेंटली इंडिया हैज़ टू प्ले लार्ज सम ऑफ मनी फॉर ट्रेनिंग एंड यूजिंग फैसिलिटी इन फॉरेन कंट्रीज़। हम लोग ट्रेनिंग और अदर फैसिलिटीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में हम भेजते हैं में, जैसे स्क्रू मेंबर को ट्रेनिंग के लिए हम बाहर कंट्री में भेजते हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे मनी खर्च हो जाते हैं। तो उस मनी को रोकने के लिए, उस खर्च को कम करने के लिए इसरो ने कॉन्सोलिडेटेड HSFC प्रपोज किया है जो इस्टेब्लिश किया जाएगा आपका चल्लाकेरे कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप बाय द इसरो। एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, क्या है वो देखते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्या है, इट इज़ डिज़ाइन मेनली टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये इसको जनरली यूज़ करते हैं आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए इसको यूज़ करते हैं। किसको? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। विथ ये अप टू 1750 kg ये मास लिफ्ट करता है टू सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में, जिसकी रेंज आपका 600 to 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक। PSLV एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है विथ अल्टरनेटिव सॉलिड लिक्विड स्टेट। ये 4 स्टेज इस तरह के आप PSLV जानते होंगे, डिटेल के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं यह डायग्राम, ये 4 स्टेजेस इस तरह के बने होते हैं। तो इसी में एक अल्टरनेटिव चलते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड की तरह फॉर्म बना रहता है। ये 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू इक्विप लिक्विड स्टेज। और ये इंडिया का पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेज इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपने भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपकी ये थी, मेरे हिसाब से आप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में डिटेल जानते होंगे। यदि डिटेल नहीं जानते तो इसमें बता रहे हैं कि लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जो पोलर, आपके अर्थ ये है, तो अर्थ के जो ये पोल होते हैं, तो ये पोल पे ये सैटेलाइट्स इस तरह से ये राउंड मूव करते हैं, आपके इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। पोल, आप ये दोनों पोल को ये कवर करके राउंड इसका ऑर्बिटल इस तरह से ये डिफाइंड होती है, इसलिए इसका नेम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रखा गया है। चलिए अब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, ये डिज़ाइन है मेनली टू डिलीवर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टू द हाईली इलिप्टिकल जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट GTO पे डिलीवर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके 2 वर्जन होते हैं, GSLV के 2 वर्जन्स होते हैं। वो 2 वर्जन्स क्या है हम वो चेक करते हैं। ये थिकनेस कुछ ज़्यादा हो गया था, ये थिकनेस ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, ये डिज़ाइन किया गया डिलीवर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। ये जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपके GSLV कैरी करते हैं। 2 वर्जन इसके क्या वो देखेंगे। GSLV Mark II, ये 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप्स ऑन, इसके फिगर भी होते हैं। यदि आपको GSLV Mark III के बारे में डिटेल आपको नहीं पता हो तो आप इसे सिर्फ में आप इसकी फिगर आप देख सकते हैं। ये आपके बेसिक मैं इसलिए कवर नहीं कर रही तो वीडियो और लंबा हो सकता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया मैं वो बता रही हूँ। यदि GSLV Mark III सब के बारे में आपको पता नहीं हो तो आप इसके बारे में लेक्चर्स दिए होंगे, आप उसको कवर कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हैं कि GSLV Mark III क्या है। इसके फिगर्स आपको इजली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉक, इसमें क्या ये 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप्स ऑन होते हैं। फर्स्ट स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर, सेकंड इसमें लिक्विड यूज फ्यूल होता है एंड थर्ड अपर स्टेज है CUS जिसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं। फॉर्म द थर्ड स्टेज ऑफ GS Mark III। इसमें कैपेबिलिटी है टू लॉन्च द व्हीकल ऑफ लिफ्ट ऑफ मास, ये लगभग ये लिफ्ट कर सकते हैं मास कितना 2500 kg, मतलब 2500 kg
टू द GTO में एंड सैटेलाइट अप टू 5000 kg लिफ्ट ऑफ मास टू द लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में ये कैरी कर सकते हैं 5000 kg। यदि GTO में आपको सैटेलाइट लॉन्च करवानी है तो आप 2500 kg ही भेज सकते हैं। GSLV Mark 3 क्या है, ये भी 3 स्टेज व्हीकल है, जिसमें ये विद इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन है C25 विद 2 सॉलिड फ्यूल ट्रैप ऑन इन इंजन फर्स्ट स्टेज में, एक लिक्विड प्रोपेलेंट कोर होता है द सेकेंड स्टेज में। ये डिज़ाइन किया गया है हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का, जिसका वेट 4000 kg तक ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज सकते हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट में इसका वेट आपका बढ़कर 10,000 kg हो जाता है। द इंडिजिनस क्रायोजेनिक C25 इंजन हेल्प करता है कि फ्यूल लोड्स ऑन द रॉकेट रिलेटिवली लो। इंडिया 6 नेशन के अमंग में है जो अपार्ट फ्रॉम US, रसिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना जिसके पास क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है। ये याद रखेंगे कौन सी कितने नेशन में, हम लोग 6 नेशन है जिसके पास इस तरह की क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी है। हमसे पहले US, रसिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना के पास है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV क्या है वो जानेंगे। ये लॉन्च व्हीकल है जो डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, जिसका पे लोड कैपेसिटी था 500 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट और टू 300 kg टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स। इट वॉज डेवलप किया था विद एम ऑफ ये डेवलप किया गया था ताकि आप स्मॉल सैटेलाइट्स को कमर्शियली एट ड्रास्टिकली रिड्यूस प्राइस पे आप इसको भेज सकते हैं। इसके लॉन्च रेट हाई है एज ए कम्पेयर टू PCLV। मतलब कि जब छोटे सैटेलाइट यूज़ हो तो आप छोटे ही व्हीकल यूज़ करें ताकि उसकी रेट अच्छी हो और जल्दी वो लॉन्च हो जाए, प्राइस भी आपके कंट्रोल में हो। डिज़ाइन बाय द इसरो विक्रम साराभाई। ये डिज़ाइन किया गया है इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। ये एकोमोडेट करते हैं मल्टीपल सैटेलाइट albeit स्मॉलर वंस। अनलाइक PSLV एंड GSLV में SSLV कैन बी असेंबल्ड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। आप ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PSLV और GSLV को आप असेंबल नहीं कर सकते बोथ वर्टिकली या हॉरिजेंटली। मतलब आप इसके असेंबल आप वर्टिकल या असेंबल आप इसे असेंबल नहीं कर सकते। ये आपके हो गए वर्टिकली और ये आपके हॉरिजेंटली आप इसको असेंबल नहीं कर सकते। लेकिन SSLV को आप वर्टिकली और हॉरिजेंटली असेंबल कर सकते हैं। द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ व्हीकल विल बी, जो फर्स्ट 3 स्टेज होंगे व्हीकल के वो सॉलिड प्रोपेलेंट होंगे। फोर्थ स्टेज बिंग अ वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। इसका जो फोर्थ स्टेज होगा वो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, टॉपिक देखते हैं क्या टॉपिक है। चंद्रयान 2, ये न्यूज़ में क्या वो देखते हैं। इसरो लॉन्च किया चंद्रयान 2 मिशन टू द मून इन जुलाई बट इट्स लैंडर फेल्ड टू रीच द लूनर स्पेस। आपने मीडिया में बहुत ज़रूर कवर हुआ था, आपने देखा होगा जब ये लॉन्च हो रहा होगा चंद्रयान 2 में कि इसके जो लैंडर थे वो लूनर स्पेस में फेल हो गए थे। ये जुलाई में लॉन्च किया गया है मून में। क्या है वो देखते हैं। अबाउट मिशन के बारे में देखते क्या। चंद्रयान 2 कम्प्लीटली ये इंडिजिनियस मिशन था। इंडिया सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था विच हैज़ द फॉलोइंग बेसिक। आप चंद्रयान 2 से ही पता चलता है ये सेकेंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसके बेसिक कंपोनेंट क्या वो देखते हैं। ये ऑर्बिटर था, विल ऑब्जर्व द लूनर स्पेस को जो ऑब्जर्व करता, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता बिटवीन अर्थ एंड चंद्रयान 2 लैंडर को हमने विक्रम नेम दिया था। जो डिज़ाइन किया गया है एग्जीक्यूट इंडियाज़ फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग ये पहला डिज़ाइन किया गया था जो एग्जीक्यूट करता है सॉफ्ट लैंडिंग। रोवर क्या है प्राज्ञान और 6 व्हील्ड ऑल पावर्ड व्हीकल थे विच विल मूव ऑन द लूनर सरफेस, जो लूनर सरफेस पे मूव करता एंड परफॉर्म ऑन साइट केमिकल एनालिस्ट। वो साइट पे ही परफॉर्म करता है, केमिकल एनालिसिस करता है कि वहाँ के जो सॉइल्स है उसमें क्या क्या है कंपोजिशन है वो सब ये एनालाइज करता है। लॉन्चर, ये लॉन्चर में ये इट वाज लॉन्च बाय द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 M1। ये लॉन्चर को ये लॉन्च किया गया था बाय जिंकुल से लॉन्च में GSLV Mark 3 M1 द्वारा। इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल लॉन्चर है अभी के डेट तक। ये सबसे मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल क्या है GSLV Mark 3 M1। कम्प्लीटली डिज़ाइन एंड फैब्रिकेटेड हुआ है इंडिया में, इसे पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है।
सब नोटेबल फीचर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन का नोटेबल फीचर क्या है वो जानेंगे। ये पहला ऐसा स्पेस मिशन था जो कंडक्ट करता ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोलर रीजन। याद रखिए ये मून के साउथ पोलर रीजन पे सॉफ्ट लैंडिंग करता। ये फर्स्ट मतलब मिशन था, ये पहला ऐसा मिशन था जो सॉफ्ट लैंडिंग करता मून्स की साउथ पोलर रीजन पे। ये फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन था जिसने अटेम्प्ट किया सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस विथ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। खुद के कंट्री में बनाए गए टेक्नोलॉजी से ही ये पहला अटेम्प्ट था जो सॉफ्ट लैंडिंग करता। ये फर्स्ट मिशन भी था जो एक्सप्लोर करता लूनर टेरेन को विथ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। फोर्थ कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंड किया लूनर सरफेस पे आफ्टर द यूएसआर एंड चाइना के बाद ये हम लोग चौथे कंट्री बनते। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सब आपके जो इससे पहले जो हमने देखा ये नोटेबल फीचर चंद्रयान 2, ये इसका नोटेबल फीचर था जिसने किया ये टोटल फर्स्ट एक्सपीडिशन टू एटॉमस सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। पहला ऐसा मिशन जिसके लूनर टेरेन को एक्सप्लोर करता होम ग्रोन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये आप याद रखिए इसका ये फीचर है क्योंकि पिछले बार एग्जाम में फर्स्ट सेकंड करके कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसा करने वाला इंडिया ये फोर्थ कंट्री है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग किया लूनर सरफेस पे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये क्या? टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस एंड ऑपरेट अ रोबोटिक रोवर ऑन द सरफेस, इट सीक्स टू बी फॉस्टर अ न्यू एज ऑफ डिस्कवरी। इसने एक न्यू एज ऑफ डिस्कवरी को इस्टेब्लिश किया। इंक्रीज किया हुआ स्टैंडिंग ऑफ स्पेस, स्टिमुलेट कर द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रमोट ग्लोबल अलायंस, इंस्पायर अ फ्यूचर जनरेशन ऑफ एक्सप्लोरर एंड साइंटिस्ट। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव और चंद्रयान 2 का साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था? मून प्रोवाइड द बेस्ट लिंकेज टू अर्थ अर्ली हिस्ट्री। अर्थ की अर्ली हिस्ट्री को जानने के लिए मून बेस्ट लिंक प्रोवाइड करता है। ये ऑफर करता है एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इनर सोलर सिस्टम इन्वायरमेंट। ये एविडेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड बाय द चंद्रयान 1 ने एविडेंस दिया था कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये फर्दर स्टडी की रिक्वायरमेंट थी कि वाटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ है उसको और अच्छी डीपली से स्टडी करने के लिए चंद्रयान 2 किया गया था। इट विल स्टडी न्यू रॉक टाइप्स, ये न्यू रॉक टाइप्स को स्टडी करता विथ यूनिक केमिकल कंपोजिशन के साथ। वाई एक्सप्लोर द लूनर साउथ पोल? हमें लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखते हैं। द लूनर सरफेस एरिया रिमेन इन शैडो। लूनर सरफेस एरिया ये जनरली शैडो में रहते हैं जो बहुत मच लार्जर दैन दैट ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कंपेयर में बहुत लार्ज ज़्यादा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी था कि प्रेजेंस ऑफ वाटर हो सके यहाँ परमानेंटली शैडोड एरियाज में अराउंड इट। इन एडिशन साउथ पोल रीजन क्रेटर से उनके पास है, साउथ पोल रीजन में क्रेटर्स है दैट आर कोल्ड ट्रैप एंड कंटेन अ फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम। जो कोल्ड ट्रैप है जिसमें फॉसिल रिकॉर्ड हो सकते हैं अर्ली सोलर सिस्टम का। इट्स रेगोलिथ हैज ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन। इसके रेगोलिथ के पास ट्रेस है हाइड्रोजन का। अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्करी, सिल्वर मेकिंग इट एन अनटैप्ड सोर्स ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज। इसेंशियल रिसोर्सेज को यहाँ पर हम अनटैप्ड करना चाह रहे थे जिससे हमें पता चले इसमें क्या क्या एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं। इससे हम अब उसके रेगुलेटिव को ट्रेस कर सकते थे। एट एलिमेंटल एंड पोजिशनल एडवांटेज मेक इट सूटेबल। इसके एलिमेंटल पोजिशनल एडवांटेज सूटेबल कर दिया पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। अब रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं क्या है। रिलेटेड न्यूज़ चंद्रयान 1 के बारे में क्या है वो देखते हैं। चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च बाय इंडिया। इंडिया ने लॉन्च किया था इन अक्टूबर 2009 में बाय यूजिंग PSLV C11। ये आप याद करेंगे। चंद्रयान 2 अभी न्यूज़ में था तो हम चंद्रयान 1 के बारे में डिटेल जानना चाहिए कि क्वेश्चन चंद्रयान 1 पे फोकस कर सकता है। ये आप यूज़ करते हैं PSLV C11। चंद्रयान लॉन्च किया गया था 2019 में यूजिंग PSLV C11। C11 आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है C11। ओके,
अब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिपेयर 3 डायमेंशनल एटम्स बनाना था बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून एंड केमिकल मिनरोलॉजिकल एंड फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ मून। फाइंडिंग ऑफ चंद्रयान का फाइंडिंग क्या था, इसने डिटेक्ट किया था वाटर का। Major finding was the detection of water and hydroxyl OH on the surface of the moon. The data revealed क्या कि its presence in abundance in the polar region. polar region में इसके खादान हो सकते हैं, मतलब एविडेंस बहुत ज़्यादा ये हो सकते हैं। मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस, ये कंफर्म किया कि ओशियन मैगा हाइपोथेसिस जैसे मून वाज वंस कम्प्लीटली मोल्टेन स्टेट, मून एक बार कम्प्लीटली मोल्टेन स्टेट में होगा। New spinal rich rock data from Chandrayaan have led to the detection of new spinal rich rock type on lunar far side. lunar far side पे spinal rock type का एक न्यू डिटेक्शन बताया था Chandrayaan-1 ने। X-ray signals detected. It detected active signal during the weak solar flares, thus indicating the presence of magnesium यहाँ हो सकते हैं अल्मोनियम, सिलिकॉन एंड कैल्शियम ऑन लूनर सरफेस। आप ये याद रखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि Chandrayaan-1 में किस किस एलिमेंट का देख लीजिए हमें प्रूफ मिला था। तो इसमें यह है कि इसमें हमें मिला था प्रेजेंस इन मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और लूनर सरफेस पे। तो ये एलिमेंट याद रखिए। क्वेश्चन डायरेक्टली कोई जो न्यूज़ में है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी नहीं उठाते, उसके बीच के एलिमेंट आपको कंसेप्ट बताओ कि उसमें आपको यदि एलिमेंट के बारे में पढ़ा तो वो कौन कौन सा एलिमेंट है, तो जैसे मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन एंड कैल्शियम। नेक्स्ट मूव करते हैं Chandrayaan-3। Chandrayaan-3 कंट्रीज थर्ड लूनर मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। इसे अप्रूव्ड कर दिया गया है। जो लैंडर हमारे Chandrayaan-2 में फेल हो गए थे उसके बाद Chandrayaan-3 को अप्रूव दिया गया है। इसके पास एक लैंडर होगा, रोवर होगा, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा जो लाइकली टू अटेम्प्ट अनदर सॉफ्ट लैंडिंग, जो दूसरे इनका भी ये नज़रिया होगा कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करे लूनर सरफेस पे। द मिशन विच विल कॉस्ट, ये मिशन कॉस्ट करेगा अराउंड 600 करोड़, विल ऑल्सो ट्राई टू लैंड इन द लूनर साउथ पोल लाइक Chandrayaan-2। Chandrayaan-2 की तरह ये लूनर साउथ पोल में भी लैंड करने की कोशिश करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जानते क्या है। इसरो ने रिलीज किया इमेज फ्रॉम Chandrayaan-2 से जो शोइंग मेजरमेंट इन द मून, मेजरमेंट्स फ्रॉम द मून कैरिड आउट बाय द इंस्ट्रूमेंट इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर IIRS। इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ IR से इंफ्रारेड है, I से इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मून ने कुछ इमेजेस भेजे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द टेक्निक है जो स्प्लिट करता है लाइट को और मोर प्रिसाइजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेवलेंथ में स्पेक्ट्रम में। फॉर इंस्टेंट इस जो स्प्लिट होता है वाइट लाइट को इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर बाय प्रिज्म। जो आपने प्रिज्म में देखा होगा कि वाइट लाइट जो पास होती है वो स्प्लिट कर जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, जो इसके स्प्लिटिंग होकर आपके डिफरेंट वेवलेंथ आपको दिखते हैं लाइट के, तो वो आपके प्रिज्म से आप जानते हैं ये होता है। उसी तरह ये स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक है जो लाइट को स्प्लिट करती है, ये आप याद रखें। स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक है ऑफ स्प्लिटिंग लाइट। स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है यूज़ करते हैं सेपरेट एंड मेजर स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फेनोमेना फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड सोलर स्पेक्ट्रम। साइंटिस्ट विल लुक फॉर सिग्नेचर इंक्लूडिंग्स ऑफ मिनरल की खोज देख रहे हैं कि उसमें मिनरल्स क्या क्या है। दिस विल हेल्प करेगा मैप द लूनर सरफेस कॉम्पोजिशन, उसके कंपोजिशन को मैपिंग करने में ईजी पड़ेगा। विच विल इन टर्न जो हमें मदद करेगा अंडरस्टैंड द मून्स ऑरिजिन को, मून्स के ऑरिजिन को समझने में मदद करेगा एंड इवोल्यूशन इन जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मिशन पेलोड। मिशन पेलोड के बारे में जानेंगे। ऑर्बिटर पेलोड्स टेरेन मैपिंग कैमरा, जैसे मिशन में जो मिशन पेलोड जो यूज़ किया गया उसमें क्या क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ ऑर्बिटर पेलोड्स में जैसे टेरेन मैपिंग कैमरा यूज़ किया, Chandrayaan-2 लार्ज सरफेस एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में यूज जैसे CLS, सोलर एक्सरे मॉनिटर XM, ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा OHRC, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी लैंड S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार DFSR, इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर IIRS, Chandrayaan-2 एटमॉस्फेरिक कंपोजिट एक्सप्लोरर 2 CHE2, डुअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें कौन कौन से पेलोड हुआ था, ऑर्बिटल पेलोड, ये इसके बारे में डिटेल है। मैं ये एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपकी माइंड में सिर्फ एक ही इमेज चला जाए, उसी की वजह से हम ये रीड आउट कर रहे हैं। विक्रम पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर रामबा,
Chandrayaan Surface Thermo Physical Experiment CHASTE Instrument for Lunar Seismic Activity ILSA Pragyan Payloads Alpha Particle Induced X-ray Spectrometer APXA Laser Induced Breakdown Spectrometer LIBS Passive Experiment Laser Retro Reflector Array LRA जियोटेल के बच्चे नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे जियोटेल क्या न्यूज़ में रिसेंटली चंद्रयान 2 ने डिटेक्ट किया चार्ज पार्टिकल मून्स के सॉइल में जो जब वो ऑर्बिट कर रहा था, जब पास कर रहा था जियोटेल थ्रू ड्यूरिंग द ऑर्बिटर्स पैसेज थ्रू द जियोटेल। मून्स के सॉइल में चार्ज पार्टिकल डिटेक्ट किया है चंद्रयान 2 ने जब वो पास कर रहा था थ्रू द जियोटेल, पैसेज थ्रू द जियोटेल। क्या है मोर ये न्यूज़ में देखिए, ये सोलर विंड आपके यहाँ डायग्राम दिया है, ये लूनर ऑर्बिट है, या ये बो शॉक, ये देखिए यहाँ पर जियोटेल का यहाँ शो कर रहा है, यहाँ पर यह देखिए इसके चारों ओर ये घूम रहा है। आपको यहाँ जियोटेल डिटेक्ट किया है चंद्रयान 2 ने। इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे क्या है। मोरल न्यूज चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है चंद्रयान 2 में जिसे डिज़ाइन किया है ताकि आप एलिमेंट को डिटेक्ट कर पाए मून्स के सॉइल में। मून सॉइल कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व, इसे मून्स के सॉइल को बेस्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है व्हेन सोलर फ्लेयर प्रोवाइड ए रिच सोर्स ऑफ एक्सरे जब प्रोवाइड करे ताकि आप इल्यूमिनेट कर सके इस मून के सरफेस को। मतलब सोलर फ्लेयर जब हो तो क्या होगा, इससे मून्स के सरफेस आप इल्यूमिनेट होंगे। ये हैपन तब होता है जब मून ट्रैवर्स थ्रू द जियोटेल, ये तभी पॉसिबल है यदि मून ट्रैवर्स करे जियोटेल से। वंस एवरी 29 डेज में मून ट्रैवर्स जियोटेल फॉर अबाउट 6 डेज। 29 डेज में एक बार मून ट्रैवर्स करता है जियोटेल फॉर अबाउट 6 डेज के, मतलब ये जियोटेल के ट्रैवर्स करता है लगभग 6 दिनों तक। व्हाट इज जियोटेल एंड हाउ इट इज फॉर्म, जियोटेल क्या है और क्या कैसे ये फॉर्म होता है वो जानेंगे। सन इमिट करता है सोलर विंड विच इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम के बारे में डिटेल बता रहे हैं। यहाँ पर सन इमिट कर रहा है सोलर विंड जो कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है कि वो चार्ज पार्टिकल नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है। दिस पार्टिकल, ये पार्टिकल प्रेजेंट इन अपर एटमोसफेयर ऑफ द सन, जो कोरोना, ये कोरोना के अपर एटमोसफेयर पे प्रेजेंट होते हैं जिसे कोरोना कहते हैं। वो कोरोना नहीं जो पैंडेमिक 19 अभी चल रहा, वो नहीं। सन के आउटर अपर एटमॉस्फेयर को कोरोना कहते हैं यहाँ पे। सीन द अर्थ से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसकी वजह से क्या करता है, सन के विंड प्लाज्मा को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक इन्वेलप, एक डेवलप होता है अर्थ के अराउंड जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह मैग्नेटोस्फीयर जो आपके डायग्राम में शो हो रहा है। वन द अर्थ साइड फेसिंग, एक समय पे जब अर्थ फेस करता है सन को, इसमें मैग्नेटोस्फीयर वो कंप्रेस हो जाता है इनटू रीजन में दैट इज एक्चुअली 3 to 4 टाइम्स द अर्थ रेडियस। अर्थ के 3 to 4 टाइम्स ये इतना बड़ा इसका रीजन होता है जब ये अर्थ फेस करता है आपको सन को। ऑन द अपोजिट साइड पे क्या, इन्वेलप इज स्ट्रेट इनटू लॉन्ग टेल, और दूसरे साइड में क्या होता है, जो इन्वेलप है वो आप स्ट्रेच हो जाता है लॉन्ग टेल में। मतलब एक साइड ये 3 to 4 टाइम्स अर्थ के रेडियस के बराबर यहाँ पर आपके एक रीजन तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, स्ट्रेच करता है एक लॉन्ग टेल जो एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मून, मून के ऑर्बिट से भी बाहर एग्जिस्ट करता है, इसी को हम कहते हैं जियोटेल। ये डायग्राम देकर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं नाविक। नाविक क्या वो जानेंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडी 3GPP विच डेवलप्स प्रोटोकॉल फॉर मोबाइल टेलीफोनी हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक। नाविक इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, जैसे GPS आप यूज़ करते हैं उसी तरह नाविक इंडिया का बनाया हुआ नेविगेशन सिस्टम है। इसमें क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी है 3GPP जिसने डेवलप किया प्रोटोकॉल फॉर मोबाइल टेलीफोनी, ये अप्रूव किए हैं, जो इंडिया ने नाविक बनाया है उसको ये अप्रूव्ड किए हैं। कौन अप्रूव्ड किए, ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी 3GPP। डिटेल जानेंगे क्या है। द स्पेसिफिकेशन अप्रूवल विल बूस्ट, जो आपकी स्पेसिफिकेशन अप्रूव वो बूस्ट करेगा कमर्शियल यूज़ ऑफ नाविक बाय इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मोबाइल डिवाइस मेकर।
इंटरनेशनल या डोमेस्टिक जो मोबाइल डिवाइस है जो बनते हैं वो बनाने वाले को बूस्ट कर सका कि आप नाविक को यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ आपके नाविक का बढ़ जाएगा। द मैन्युफैक्चरर्स, अब जो मैन्युफैक्चर है वो यूज़ कर सकते हैं मास प्रोड्यूस नेविगेशन डिवाइस कंपेटिबल विथ नाविक सो दैट यूजर डिवाइस एंड इजीली एक्सेस नाविक सिग्नल, ताकि इससे क्या हो कि आपके ये मोबाइल में ये नाविक सिस्टम हो, आप इसके एक्सेस कर सकते हैं नाविक सिग्नल्स को ईजिली। एक्सेप्टेंस ऑफ नाविक बाय 3GPP, ये हेल्प करेगा ब्रिंग नाविक टेक्नोलॉजी टू कमर्शियल मार्केट में ले आएगा। फॉर यूज़ इट इन 4G में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 5G एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स 5G या 4G हो, इस टेक्नोलॉजी में आप ये नाविक को हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो अभी अप्रूव मिला है 3GPP के द्वारा, जिसने एक्सेप्ट किया है इंडिया का नाविक इंडिजिनस नाविक सिस्टम नेविगेशन सिस्टम, तो इसके एक्सेप्टेंस से हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि कमर्शियल मार्केट में आ सकता है, 4G 5G या इंटरनेट ऑफ थिंग में ये यूज़ हो सकता है। इंडियन कंपनीज एंड स्टार्टअप्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंटीग्रेटेड सर्किट, आप डेवलप कर सकते हैं, मतलब इंडियन कंपनी स्टार्टअप को ये हेल्प मिलेगा कि आप डेवलप करें इंटीग्रेटेड सर्किट जो बेस्ड ऑन नाविक पे हो। नेक्स्ट मूव करते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ये क्या IRNS नाविक ही इसके नाविक, अब इसके रीनेम किया गया नाविक, डिज़ाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रियल टाइम पोजीशनिंग बताता है, टाइमिंग सर्विसेज यूजर को इन इंडिया एज वेल रीजन एक्सटेंडिंग टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, हमारे बाउंड्री से 1005 किलोमीटर के रीजन को भी ये कवर कर सकता है। जैसे GPS जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड ये कवर करता है, लेकिन नाविक आपको कवर करेगा 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, ये एक्यूरेट और रियल टाइम पोजीशनिंग प्रोवाइड करेगा। नेविगेशन कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 सैटेलाइट्स, नेविगेशन कॉन्स्टलेशन उसमें 7 सैटेलाइट है, जो 3 आपके जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पे है GEO पे है, एंड 4 जियो सिंक्रोनस पे 4 है आपके GSO पे, इंक्लाइन जो किया गया उसे 29 डिग्री टू इक्वेटर। ईच सैटेलाइट के पास ये 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक है जो प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट लोकेशनल डेटा, एक्यूरेट लोकेशनल डेटा ये आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, इट विल प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ सर्विस, ये 2 टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेगा। पहला स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस मींट फॉर ऑल यूजर्स, सब यूज़र के लिए आपको ये स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज देगा, जो हम लोग GPS जैसे यूज़ करते हैं उसी तरह ये पोजीशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। रिस्ट्रिक्टेड सर्विस क्या है, इनक्रिप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड ओनली टू ऑथराइज यूजर, जैसे मिलिट्री या सिक्योरिटी एजेंसी को आपको ये इनक्रिप्टेड सर्विस प्रोवाइड करेगा। एप्लीकेशन ऑफ IRNS क्या है वो देखेंगे, टेरेस्ट्रियल एरिया मेराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्ली मैनेजमेंट, प्रिसाइज टाइमिंग, प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग, जियोटेडिक डेटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड्स फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स। जबकि अमेरिकन GPS के पास 24 सैटेलाइट है, आप इंडियन सैटेलाइट के पास कितने सैटेलाइट है, इंडियन नेविगेशन के पास कितने सैटेलाइट है, यहाँ 7 सैटेलाइट है, और जो GPS है अमेरिका का उस पर 24 सैटेलाइट्स है, मतलब मोर देन 3 टाइम्स ज़्यादा है इन ऑर्बिट। नंबर ऑफ सैटेलाइट विजिबल टू ग्राउंड रिसीवर इज लिमिटेड। INS हैज 4 सैटेलाइट ऑलवेज इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे होगा, ऑलवेज विजिबल टू रिसीवर इन अ रीजन 1500 किलोमीटर अराउंड इंडिया। INS के जो 4 सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस में, वो हमेशा विजिबल होगा रिसीवर को, एरिया आपके कवर कितने एरिया के अंदर, 1500 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये अवेलेबल होगा अराउंड इंडिया। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि इस तरह के जो है आपके ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये जियो सिंक में है, ये आप सिंक में, सिंक का मतलब समझते हैं एक साथ सिंक होना, तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इस तरह के दिए हैं। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और जिस तरह मूव करता है उसी के ये पैरेलली मूव करता है, तो ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है। आप ये डायग्राम भी याद करें तो आप तो इजीली पटेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट 3 था और सिंक्रोनस आपके 2 यहाँ 4 सिंक्रोनस ऑर्बिट है। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये 3GPP क्या है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये यूनाइट्स करता है 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये यूनाइट करता है ये प्रोजेक्ट।
उसमें क्या है, एरिब एटीस CCSA ETSI TSDSI TTA TTC। ये प्रोजेक्ट कवर करता है सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें रेडियो एक्सेस होता है, कोर नेटवर्क होता है, सर्विस कैपेबिलिटी होता है, जो प्रोवाइड करता है कंप्लीट सिस्टम डिस्क्रिप्शन फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का। 3GPP ये करेंटली हैज़ ग्लोबल navigation satellite support system for BDS Chinese, Galileo European, Galileo's Russia, GPS USA for cellular positioning system। जो 3GPP है वो सपोर्ट करता है नेविगेशन सेटेलाइट डिफरेंट कंट्री का है। चाइनीज़ जो BDS है वो चाइनीज़ को ये सपोर्ट करता है। गैलीलियो यूरोपियन, जो यूरोपियन देश का गैलीलियो उसको सपोर्ट करता है। ग्लोनास रसिया, GPS USA को फॉर सेलुलर पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, नाविक एज ए अलाइड सिस्टम ऑफ US, ये अलाइड सिस्टम ऑफ US होगा। रिसेंटली US कांग्रेस ने एग्रीड किया टू डेजिग्नेट इंडियाज नाविक एज इट्स अलाइड नेविगेशनल सैटेलाइट, मतलब इंडिया के जो नाविक है उसको अलाइड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इन्होंने डेजिग्नेट किया है, अलॉन्ग विथ गैलीलियो ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड QZSS ऑफ जापान। और US डेजिग्नेटेड रशिया के भी डेजिग्नेटेड है ग्लोनास एंड चाइनीज US ने डेजिग्नेट किया है रशिया के जो ग्लोनास है ना चाइनीज़ का बैडू एज ए नॉन अलाइड सिस्टम। ये उसके अलाइड नहीं कम, ये सिस्टम जो है इनके अलाइड नहीं है। बाकी हम लोग जो इंडियाज़ का नाविक है वो अलाइड सिस्टम में आता है। तो आप याद करें कि US के रिलेटेड में कौन से उसके अलाइड ग्रुप में कंपोज है, इंडिया का, यूरोपियन का गैलीलियो है और जापान का। थ्री कंट्री के आपके इसके अलाइड सिस्टम है। और US के लाइट सिस्टम क्या है, एक अब चाइनीज़ रशिया ऑब्वियस है, ये आप जानते भी होंगे कि US का रिलेशन रशिया और चाइनीज़ से कैसा है। इट मीन दैट US सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विल नॉट कॉपरेट। इसका मतलब ये है कि US सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कॉपरेट नहीं करेगा एक्सचेंज ऑफ डेटा विद दिस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ। इसका मीनिंग यही है, आप ये जानें। डेजिग्नेशन ऑफ नाविक कैन बी, डेजिग्नेशन ऑफ इंडियाज नाविक एज एन अलाइड सिस्टम होने से क्या होगा, ए पार्ट ऑफ अमेरिकन एफर्ट होगा टू डेवलप अ प्रोटोटाइप प्रोग्राम फॉर मल्टी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर डेवलपमेंट। इंडिया अमेरिका के जो इसमें लाइट सिस्टम का पार्ट होने से क्या होगा कि ये प्रोटोटाइप डेवलप करने में हेल्प करेंगे। कौन सी प्रोटोटाइप, मल्टी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर डेवलपमेंट। अब मल्टी GNSS रिसीवर एक सिस्टम है जो एबल है कैलकुलेट करता है पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम बाय रिसीविंग सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करके ये कैलकुलेट करता है पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम, जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये हेल्प करता है टू अचीव हाई पोजीशन एक्यूरेसी विथ इंक्रीज नंबर ऑफ सैटेलाइट कंपेयर टू GPS ओनली पोजिशनिंग सिस्टम। GPS ओनली पोजिशनिंग सिस्टम से ज़्यादा ये क्या कहते हैं, जब आपके सैटेलाइट सिस्टम ज़्यादा होंगे तो आप हाई पोजीशन एक्यूरेसी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे GSAT-30 से हम लोग सेकेंड दूसरे लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आई होप कि आपको भी वीडियो पसंद आएगा। ये कोई भी कमेंट ऐसे आपको सुझाव करने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट करके एक बेटर वीडियो और बना सके। अभी कोई भी सजेशन है उसके लिए वेलकम है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग डालेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।